नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.3 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था। अब हम लोग चौथा प्रश्न करते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, 9y का वर्ग माइनस 12y धन 2 बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमको यहाँ पे इसका गुणांक क्या चाहिए, यहाँ पे इसका गुणांक 1 चाहिए, मतलब y का वर्ग का गुणांक 1 चाहिए। तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं, 9y का वर्ग माइनस 12y धन, ये आ गया 2 बराबर 0। अब क्या करना है, प्रत्येक पद में 9 से भाग देने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पद में 9 से भाग देने पर, तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण दिया गया वही लिखते हैं, 9y का वर्ग माइनस 12y धन 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सब में 9 से भाग दे देंगे। यहाँ पे भी 9 से भाग देते हैं, इसमें भी 9 से भाग देंगे, यहाँ पे भी 9 से भाग देंगे और यहाँ पे भी 9 से भाग दे देंगे। तो देखोगे ये 9 से 9 ये कट जाएगा। यहाँ पे कटेगा क्या, देखोगे ये 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे ये नहीं कट रहा है और ये जो है देखोगे 9 0 जा 0, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का वर्ग माइनस देखोगे 4/3 ये y धन 2/9 बराबर 0। ये बना हमारा समीकरण। अब क्या करते हैं, इसको देखोगे तुलना करना पड़ता है ना हम लोगों को। तो ये करेंगे y का वर्ग माइनस 4/3 y का वर्ग ऋण 2yz से तुलना करने पर, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको तुलना करना पड़ेगा किससे, y का वर्ग माइनस 2yz। देखोगे यहाँ पे y था तो हमने उसके आगे का एक अक्षर ले लिया z, तो 2yz से इसको तुलना करो। तो देखोगे y का वर्ग ये तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4/3y बराबर माइनस 2yz। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये माइनस से ये माइनस कट गया और यहाँ से y से ये y कट गया। तो हमारे पास आया क्या, देखोगे ये हो गया 4/3 बराबर 2z। अब यहाँ पे क्या करना है, 4/3। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 2 से गुणा हो रहा है ना जेड में, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर ये आ गया जेड। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे देखोगे 1/2 होता है बराबर ये आ गया जेड। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भाग हो रहा है तो भाग को हम लोग यहाँ पे गुणा करके 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे आ गया जेड बराबर 2/3। लेकिन हमको क्या चाहिए रहता है, उसका स्क्वायर चाहिए रहता है, तो जेड का वर्ग बराबर हो जाएगा 2/3 का ये आ गया वर्ग। तो ये हो जाएगा जेड का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4/3 का वर्ग 9। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4/9 जोड़ेंगे और 4/9 घटाएंगे। तो ये हमको जोड़ना पड़ता, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए व्यंजक क्या बनेगा, व्यंजक हमारा y का वर्ग माइनस 4/3y धन 4/9 पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो हमारा समीकरण क्या है, y का वर्ग माइनस 4/3y धन 2/9। यहाँ पे लिखेंगे y का वर्ग ऋण 4/3y धन 2/9 बराबर 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखोगे y का वर्ग माइनस 4/3y और यहाँ पे धन 2/9, वैसे का वैसे लिख दो बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, धन 4/9 और ऋण 4/9। यहाँ पे लिखेंगे धन 4/9
और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 4/9। इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको एक साथ में लिखना है और इसको एक साथ में लिखना है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा y का वर्ग माइनस 4/3 y धन 4/, ये आ गया 9। यहाँ से देखोगे माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/9, और यहाँ पे देखोगे धन है तो ये माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/9। इस तरीके से आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे चेक करते हैं ये किसका वर्ग है। देखोगे y का वर्ग है ऋण 4/3 y धन 4/9 है। ये किसका वर्ग है, देखोगे y किसका वर्ग है, तो ये हो जाएगा y का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस, 4/9 किसका वर्ग है, देखोगे 2/3 का वर्ग है, ये हो जाएगा 2/3 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो देखोगे यहाँ पे दोनों का हर समान है, तो ये हो जाएगा बटे में 9, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया, ये आ गया 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे ये वर्ग में है तो इसको भी वर्ग में लिखना पड़ेगा। तो ये करते हैं y माइनस 2/3 का वर्ग माइनस, देखोगे 2 किसका वर्ग है, 2 है, करनी में 2 का वर्ग, बटे में 9 किसका वर्ग है 3, तो ये हो जाएगा करनी में 2/3 का वर्ग बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे a का वर्ग है माइनस b का वर्ग है, ये पूरा का पूरा a हो गया, ये पूरा का पूरा b हो गया। तो देखोगे a प्लस b a माइनस b होता है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2/3 a हो गया धन करनी में 2/3 ये b हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दूसरे कोष्टक में a लिखना है, मतलब y माइनस 2/3 यहाँ पे ऋण करनी में 2/3 बराबर आ गया 0। तो यहाँ पे देखोगे हमको 2 नंबर मिल गया है ना, तो यहाँ पे या करके लिखेंगे y माइनस 2/3 धन करनी में 2/3 बराबर 0, या यहाँ पे y माइनस 2/3 माइनस करनी में 2/3 बराबर 0। इस तरीके से आ जाएगा। देखोगे ये हमने यहाँ पे यही लिख दिया है। अब क्या करते हैं, देखोगे ये हो जाएगा y बराबर, अब देखोगे माइनस 2/3 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे धन करनी में 2/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण करनी में 2/3, या यहाँ पे y बराबर, इसका भी वैसे करते हैं। देखोगे माइनस 2/3 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे माइनस करनी में 2/3 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा धन करनी में 2/3। अब इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे इसको, देखोगे y बराबर, देखोगे दोनों का हर समान है तो इसको एक बार में लिख लिया, और ये हो जाएगा 2 ऋण करनी में 2, या तो ये हो जाएगा y बराबर, इसका भी देखोगे हर समान है तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 धन करनी में 2। यही आ गया उत्तर। तो यहाँ पे उत्तर में हम लोग लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण का हल 2 ऋण करनी में 2/3 तथा 2 धन करनी में 2/3 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया है वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे ये स्टेप बढ़ गया है। यहाँ पे देखोगे 9y का वर्ग माइनस 12y धन 2 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y का वर्ग का गुणांक 1 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सब में 9 से भाग दे देंगे। जब 9 से भाग देंगे तो ये देखोगे ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, मतलब 4/3 y आ जाएगा, और ये 2/9 और 0 भागे 9 तो ये तो 0 ही होता है। तो ये इस तरीके से ये हमारा बन गया हमारा समीकरण। अब उसके बाद में क्या करेंगे, y का वर्ग माइनस 4/3 y का वर्ग माइनस 2y, यहाँ पे देखोगे y के बाद में z, इससे तुलना करने पे इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे तुलना करोगे तो देखोगे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y से y कट गया, तो बचागा क्या 4/3 बराबर 2z। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो भागे 2 हो गया। अब इस तरीके का भाग तो हम लोग देते नहीं है, तो क्या करेंगे गुणा करके 1/2 लिख देंगे। तो ये देखोगे 2 दूनी 4, मतलब 2 से कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2/3 बचेगा। तो z का मान आ गया 2/3। अब हम लोगों को z का स्क्वायर चाहिए रहता है, तो z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4/9।
हम लोग यहाँ पे जो 4/9 है उसको क्या करेंगे, y का वर्ग ऋण 4/3 y में जोड़ेंगे, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा उसके बाद में हम लोग फिर से सवाल लिखेंगे y का वर्ग -4/3 y धन 2/9 बराबर 0। तो देखोगे ये वाला सेम लिखा, ये वाला सेम लिखा, ये वाला सेम लिखा, इसमें क्या करेंगे धन 4/9 ऋण 4/9 इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद में इसको एक साथ में लिखेंगे और इसको एक साथ में लिखेंगे। देखोगे ये वाला साथ में लिखा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4/9, यहाँ पे धन था माइनस कॉमन लिया तो -2/9 आ गया बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे दोनों का हर समान है तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 आ गया, मतलब ये आ गया 2/9। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखेंगे ये क्या है y का वर्ग है, मतलब ये y का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 4/9 किसका वर्ग है 2/3 का वर्ग है, तो ये वर्ग के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पे देखो कि जब ये वर्ग के रूप में लिखा है तो इसको भी वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा। तो करनी में 2 का वर्ग 2 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, मतलब करनी में 2/3 का वर्ग होता है 2/9 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फॉर्मूला लगा देना है, तो ये हो जाएगा y - 2/3 धन करनी में 2/3, ये पूरा a है ये पूरा b है, तो a धन b हो गया और a माइनस b यहाँ पे आ गया, y - 2/3 माइनस करनी में 2/3। अब यहाँ पे इसको बराबर के इस साइड में लेके जाएंगे तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये हर जो है यहाँ पे समान है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस करनी में 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हर समान है और ये हो जाएगा 2 धन करनी में 2। तो हमारा समीकरण का हल क्या आ गया 2 माइनस करनी में 2/3 और 2 धन करनी में 2/3। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें में क्या दिया गया 2y का वर्ग धन 9y धन 10 बराबर 0। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ना तो देखो कि y का वर्ग का गुणांक यहाँ पे 2 दिया गया, हमको क्या चाहिए 1 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल लिखते हैं 2y का वर्ग धन 9y धन ये हो गया 10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे किससे भाग देना है 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर। तो सबसे पहले प्रत्येक पद लिखते हैं, तो 2y का वर्ग धन 9y धन 10 बराबर 0। इसमें क्या करना है 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है, यहाँ पे भी 2 से भाग देना है। तो देखोगे ये 2 से ये 2 कट गया, ये देखोगे 9/2 नहीं कट रहा है, ये इससे कट जाएगा, ये 5 बार में 2 पंचे 10 और ये 2 0 जा 0। तो यहाँ पे क्या बच गया ये देखोगे y का वर्ग धन 9/2y धन 5 बराबर 0। अब देखोगे इसी का तो तुलना करना रहता है ना, देखोगे इसका तुलना करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y का वर्ग धन 9/2y का, यहाँ पे हो जाएगा y का वर्ग धन 2y। देखो यहाँ पे भी y है तो हम लोग क्या करेंगे 2yz से तुलना करेंगे, 2yz से तुलना करने पर यहाँ पे देखोगे ये y का वर्ग तो नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 9/2y और यहाँ पे 2yz, ये हो जाएगा 9/2y बराबर 2y और ये रहा z, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे कटेगा क्या, देखोगे y से y कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखोगे 9/2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये z। अब देखोगे 2 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 भागे 2 बराबर ये आ गया z। तो ये हो जाएगा 9/2 भाग का कर दिया गुणा और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 बराबर z। तो यहाँ पे इसको देखोगे हल कर दोगे तो 9 एकम 9 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 एकम 9 बटे में 4 बराबर ये आ गया z। तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए z का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे z का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर बराबर 81 बटे यहाँ पे 4 चौक 16, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो z का स्क्वायर है 81/16 उसी को तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए व्यंजक y का वर्ग धन
9/2y धन 81/16 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग क्या करेंगे, धन 81/16 और ऋण 81/16 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा समीकरण क्या बोल रहा है, समीकरण लिखते हैं। क्या है समीकरण, y का वर्ग धन 9/2y धन 5 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा y का वर्ग धन 9/2y और यहाँ पे धन 5 बराबर 0। इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे धन 81/16 ऋण 81/16 इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको एक साथ में लिखेंगे और इसको एक साथ में लिखेंगे। यहाँ पे देखोगे ये एक ब्रैकेट में लिखते हैं, y का वर्ग धन 9/2y धन 81/16 और यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट के लिए यहाँ पे देखोगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, 81/16 और यहाँ पे धन 5 है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचा, ये हो जाएगा 5 बराबर 0। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, देखोगे ये किसका वर्ग है, तो देखोगे y का वर्ग जो होता है वो y का वर्ग है, धन आ जाएगा यहाँ से, और 81/16 किसका वर्ग है, अब भी हमने निकाला 9/4, ये हो जाएगा 9/4 का वर्ग, ये आ गया। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखोगे 16 पंचे 80, 81 में से 80 घटा करके बटे में 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 81, 16 पंचे 80 बटे में ये आ गया 16 बराबर 0। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, y धन 9/4 का वर्ग माइनस, यहाँ पे देखोगे 81 में से 80 गया, 1 बटे में ये हो जाएगा 16 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे ये तो सेम लिखेंगे ना, y धन 9/4 का ये आ गया वर्ग, ये सेम आ गया, और यहाँ पे माइनस। अब देखोगे ये जब वर्ग में है तो इसको भी वर्ग में लिखना पड़ेगा। तो 1 किसका वर्ग है, 1 का बटे में 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो ये हो जाएगा इस तरीके से आ जाएगा 1/4 का वर्ग। देखोगे 1/4 का वर्ग क्या होगा, 1 बटे में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो सबसे पहले a लिखते हैं, ये हो जाएगा y धन 9/4 धन b 1/4, ये आ गया 1/4, और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, a मतलब y धन 9/4 यहाँ पे ऋण 1/4 बराबर 0। ठीक, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखोगे y धन, दोनों का हर समान है तो ये इस तरीके से लिख लिया, और ये हो जाएगा 9 धन 1 ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, y धन, दोनों का हर समान है तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 9 माइनस 1 बराबर 0। तो ये कैसा लिख सकते हैं इसको, y धन, देखोगे 9 1 10 बटे में 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे कोष्टक में y धन, ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 बटे में 4 बराबर 0। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, देखोगे ये कटेगा क्या, देखोगे 2 के पाड़े से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और ये देखोगे ये 4 के पाड़े से तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, y धन 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा y धन 2 बराबर 0। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, y धन 5/2 बराबर 0 या y धन 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y बराबर, देखो कि धन 5/2 है ना, बराबर के इस साइड जाएगा तो -5/2, या y बराबर धन 2 है ना, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, ऋण 2। यही तो आ गया हमारा उत्तर। हमारा उत्तर क्या है, -5/2 और -2 है। यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में, यहाँ पे आएगा दिए गए वर्ग समीकरण का हल -5/2 तथा -2 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी हमको ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 2y का वर्ग धन 9y धन 10 बराबर 0, जो दिया गया है वो। उसके बाद में यहाँ पे y का वर्ग का गुणांक हमको 1 चाहिए,
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पे 2 से भाग दोगे, देखोगे ये 2 से ये 2 कट गया और यहाँ पे ये 2 पंचे 10 और ये जो होगा 2 0 0, ये हो जाएगा y का वर्ग धन 9/2y धन 5 बराबर 0। ये बना हमारा मेन समीकरण। ठीक, अब क्या करते हैं, y का वर्ग धन 9/2y का तुलना हम लोग y का वर्ग धन 2yz से करेंगे, तभी तो z का मान आएगा। तो देखोगे 9/2y बराबर 2yz से तुलना जब करेंगे तो देखोगे y से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 9/2 बराबर 2z। अब 2 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखोगे जब भाग होगा तो भाग को हम लोग गुणा करके 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और यहाँ पे 2 दूनी 4। तो ये किसका मान आया, जेड का मान आया। तो यहाँ पे जेड का वर्ग चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जेड का लिख करके 9/4 इसका वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। अब यही 81/16 इसमें जोड़ना पड़ेगा y का वर्ग धन 9/2y में, इसलिए व्यंजक y का वर्ग धन 9/2y धन 81/16 पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे हम लोग अब सवाल लिखेंगे, ये वाला जो सवाल आया था उसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखोगे y का वर्ग धन 9/2y धन 5 बराबर 0, ये सेम लिखा, ये सेम लिखा और यहाँ पे ये धन 5 सेम लिखा। इसमें धन 81/16 माइनस 81/16 जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले को एक साथ में लिखेंगे और ये वाले को एक साथ में लिखेंगे। तो देखोगे माइनस 81/16 धन 5 में माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 81/16 और यहाँ पे धन था, धन में से माइनस कॉमन लिया तो -5 हो गया। अब इसको हल करते देखोगे 16 पंचे 80, 81 में से 80 गया, बटे में 16 हो जाएगा। 81 में से 80 गया तो 1 बटे में 16 हो गया। ये y का वर्ग है, ये 9/4 का वर्ग है, तो ये लिखेंगे y धन 9/4 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे जब ये देखेंगे 1/16 यहाँ पे दिया गया और ये वर्ग में लिखा हुआ है, तो इसको भी वर्ग में लिखना पड़ेगा। देखोगे ये 1 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 का वर्ग। अब यहाँ पे a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो क्या होता है a धन b और यहाँ पे a ऋण b हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, दोनों का हर समान है तो 9 धन 1, दोनों का हर समान है तो 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8/4 हो जाएगा, तो ये कटेगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 9 धन 1 10/4 हो जाएगा, तो ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 5/2। अब यहाँ पे y धन 5/2 और यहाँ पे y धन 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको 0 लिख देंगे और ये जो धन 5/2 है बराबर के सट जाएगा -5/2 हो जाएगा और धन 2 जो है वो इस सट जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, 5x का वर्ग बराबर 4x धन 7। तो इसको हम लोग सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखोगे कैसा रहता है हमारा समीकरण, 5x का वर्ग बराबर के इस साइड में 4x है तो यहाँ पे जाएगा तो -4x हो जाएगा, धन 7 है तो इस साइड जाएगा तो -7 बराबर 0। ये आया समीकरण। लेकिन हमको समीकरण में क्या चाहिए, 5 नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 5 से भाग दोगे, 5 से भाग देने पर, तो यहाँ पे पहले प्रत्येक पद लिखते हैं 5x का वर्ग -4x -7 बराबर 0। अब क्या करना है, सब में 5 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे भी 5 से भाग दिया, इसको भी 5 से भाग दे देते हैं। तो देखोगे कटेगा क्या, देखोगे 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये गया 0 बार में, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो ये हमारा समीकरण क्या बनेगा, x का वर्ग -4x बटे में 5 -7/5 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका तुलना करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं x का वर्ग -4x बटे में 5 बराबर, ये हो जाएगा x का वर्ग -2x, y 1 ले लेते हैं ना, देखोगे 2x पहले से ये y ले लिया, यहाँ पे से तुलना करने पे, से तुलना करने पर तो अब यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे -4x बटे में 5 बराबर -2x y, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो बचेगा क्या, 4x बटे में 5 बराबर 2x, ये आ गया y।
अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे देखोगे हमको y का मान चाहिए। अब 2x से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 4x बटे में 5, यहाँ पे भागे लिख देते हैं 2x, तो ये हो जाएगा 4x बटे में 5, भाग का कर दिया गुणा, और ये हो जाएगा 1 बटे में 2x बराबर y आ गया यहाँ पे। अब इसको कट करते हैं तो देखोगे 2x दूना, ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है और ये 5 है, तो 2 1 कम 2 बटे में 5 बराबर y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 बटे में 5 बराबर y, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 बटे 5। लेकिन हमको क्या चाहिए, y का वर्ग चाहिए, तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, 2 बटे 5 का वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 बटे में ये आ गया 25। तो मतलब y का वर्ग क्या आ गया, 4 बटे 25। अब यही y का वर्ग जो 4 बटे 25 है, इसी को तो जोड़ेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए व्यंजक x का वर्ग ऋण 4x बटे में 5, यहाँ पे आएगा धन 4 बटे 25 पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग है। जब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सवाल लिखते हैं। हमारा सवाल क्या है, x का वर्ग ऋण 4x बटे में 5 ऋण 7 बटे 5 बराबर 0। देखोगे हमारा यही सवाल बना ना। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों लिख लेंगे, x का वर्ग माइनस 4x बटे में 5 और यहाँ पे माइनस 7 बटे में 5 बराबर 0। अब इसमें क्या जोड़ना है, धन 4 बटे 25 ऋण 4 बटे 25 हो जाएगा धन 4 बटे 25 ऋण 4 बटे 25, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों को एक कोष्ठक में लिखेंगे। ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4x बटे में 5 धन 4 बटे 25, और यहाँ से देखोगे कॉमन ले लेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 4 बटे 25, और यहाँ पे देखोगे ऋण था, ऋण कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, धन, ये हो जाएगा 7 बटे 5 बराबर 0। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक एक हल करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये किसका वर्ग है, देखोगे x जो है ये x का वर्ग है ऋण, ये हो जाएगा 4 बटे 25 किसका वर्ग है, 2 बटे 5 का, तो ये हो जाएगा 2 बटे 5 का, ये आ गया वर्ग ऋण। अब इसको हल करते हैं, देखोगे 4 बटे 25 है। अब देखोगे यहाँ पे हर समान नहीं है ना, तो क्या करते हैं 7 बटे 5 वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 5 से, यहाँ पे भी 5 से गुणा किया, यहाँ पे भी 5 से गुणा किया बराबर 0। तभी तो देखोगे ना हर समान हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बटे 5 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 4 बटे 25 धन 7 बचे 35 बटे में ये आ गया 25 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। ये कितना है, x माइनस 2 बटे 5 का वर्ग, x माइनस 2 बटे 5 का वर्ग, और यहाँ पे ऋण आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखोगे 25 25 दोनों का हर समान है, समान है तो हम लोग 25 लिखेंगे, और जो अंश है उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 धन ये 35, यहाँ पे आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 बटे 5 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 35 4 39 बटे में 25 बराबर 0। इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे देखोगे जब ये वर्ग है तो यहाँ पे इसको भी वर्ग लेना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लेंगे x माइनस 2 बटे में 5 का वर्ग माइनस 39 किसका वर्ग है, करनी में 39 का, बटे में 25 किसका वर्ग है, ये है 5 का, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे इसका वर्ग बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये a का वर्ग ऋण b का वर्ग है, तो क्या बनेगा a धन b और a माइनस b बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बटे में 5 धन करनी में 39 बटे में 5, पहले कोष्ठक में आएगा, दूसरे कोष्ठक में क्या आएगा a माइनस b,
ए कितना है x माइनस 2/5 ऋण करनी में 39/5 बराबर ये आ गया 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर 0 लिखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 धन करनी में 39/5 बराबर 0 या x माइनस 2/5 ऋण करनी में 39/5 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे x बराबर, देखोगे ये ऋण 2/5 है, बराबर किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे धन करनी में 39/5 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण करनी में 39/5 या यहाँ पे x बराबर, इसका भी ऐसे कहते हैं, ऋण 2/5 है, बराबर किस साइड जाएगा तो धन 2/5 हो जाएगा। ऋण करनी में 39/5 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन करनी में 39/5। ठीक, तो देखोगे अब यहाँ पे दोनों का हर समान है तो ये 5 लिख दिया और ये हो जाएगा 2 माइनस करनी में 39 या x बराबर, इसका भी हर समान है तो ये 5 हो गया, 2 धन करनी में 39, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे आएगा दिए गए वर्ग समीकरण का हल 2 ऋण करनी में 39/5 तथा 2 धन करनी में 39/5 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।